नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो, बेनीपुर, दरभंगातः। रबल नवरत्नम शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय। पिछली कक्षा में हमने सप्तम गृह से चोर का ज्ञान पढ़े थे। अब उसी में आगे पढ़ेंगे। चोर कितनी दूर पर में है, भागने के बाद चोर कितनी दूर पर में है। कति दूरे स्थित चौरे एवं प्रश्न कृते सति दूरदेशे समीपे वा पूर्वोक्त सकलस्य च बीजदहस्य गृहस्यांकुतुल्य मध्य प्रमाणकम क्षेत्रादि योजनानां स्वबुद्धि कल्पनात् भवेत्। यदि कोई आकर प्रश्न करे कि चोर कितनी दूर पर है, इस तरह प्रश्न करने पर नवीं शकल से विचार करे। नववीं शकल बीजदह पंक्ति क्रम में जिस घर में पड़ी हो उस घर की संख्या तुल्य दूरी पर चोर का घर कहना चाहिए। अपनी बुद्धि से कदम से लेकर योजन पर्यंत संख्या बतावे। पूर्वोक्त प्रश्न में विशेष विचार। चौरधनिक योर मध्ये कति ग्राम गृहाणि च इति प्रश्ने कृते तत्र रमलं च विलोकयेत्। प्रस्तारे पंचमे षष्ठे नवमे सप्तमे तथा सकलानामब्धेन संख्या कुर्यात् खरेखयो तदैक्यं पंचमस्थस्य खण्डस्याङ्केन भाजयेत्। शेखाङ्केन बीजानीयात् गृहाणि धनिचौर्यो। यदि गांव का चोर है तो चोर और धनिक व्यक्ति के घरों में कितना अंतर है। इस तरह का प्रश्न करने पर पासे डालकर प्रस्तार बनावे। फिर प्रस्तार की पांचवी, छठी, नववीं, सातवीं इन शकलों की अवदह पंक्ति क्रम में ले आए हुए संख्याओं के योग में पांचवी शकल की संख्या से भाग देने पर जो शेष बचे उतना उक्त दोनों घरों का अंतर कहना चाहिए। यहाँ पर भी शून्य की संख्या एक गुणित और रेखा की संख्या द्विगुणित कर लेनी चाहिए। बीजदह पंक्ति क्रम में 16 शकलों की संख्या। ग्रामस्य गृह मध्य स्थित निकटे ग्राम के बदे दूर देशे गतश्चौरस्तच्च युक्तिं वदाम्यहं महिं बहनिं रसाशाश्च तिथ्यः क्वक्षि नगाक्षि च खट्त्रिंशत् पंचवेदाश्च पंचबाणाश्च खडस्त्राः नागाद्रयः कुनन्दाश्च पंचशून्येनन्दवः तथा नभोदिन्दु रसत्रिष्टो विदहे क्रमतो मया अंकाश्च कथिता खाष्टनगा नामांक संयुति। प्रस्तारे पुनरेवं च कर्तव्यानेन कर्मणा। प्रस्तारे पुनरेव च तथा पंचाष्टखंडयो अंकयोगेन भक्तस्ते शेखं ग्रामास्युत्तरे धनिशस्करयोर्मध्ये चान्तरं ग्राम गेहयो। दूरगत चोर के गांव और धनिक के गांव के बीच में कितनी गांव है, इसको जानने की युक्ति है। बीजदह पंक्ति क्रम में 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 68, 91, 105, 120, 136 ये क्रम से पहली याद 16 घरों के अंक हैं। अब प्रस्तार की 10वीं, 8वीं, 7वीं इन शकलों की बीजदह पंक्ति क्रम से जो संख्याएं हो उनके योग में प्रस्तार की 5वीं और 8वीं संख्याओं के योग से भाग देकर जो शेष बचे उतने चोर और धनिक के गांव के बीच में गांव है, ऐसा समझना चाहिए। चोर का रूप कैसा है? चौरस्य कृदशम रूपम एवं प्रश्ने कृति सति सप्तमं शकलं जत्र चाब्दहस्य गृहे स्थितम् तत्तुल्य योगे प्रस्तारे सकलस्य स्वरूपतः
चौरस्य सर्वभेदाश्च कथयेत पूर्वमीरितं ज्ञातिवर्णाकृतिस्त्र्यादि स्वभावादि विनिर्दिशेत् खण्डस्य सदृशं सर्वं कथयेत प्रश्नकोविदः। यदि प्रश्नकर्ता ऐसा आकर प्रश्न करे कि चोर का रूप कैसा है, तो यहाँ प्रस्तार की 7वीं सकल अब्दः पंक्ति क्रम में यत संख्यक गृह में परी हो प्रस्तार की तथा संख्यक सकल के समान अति वर्ण स्वरूप स्त्री पुरुष स्वभाव आदि सब भेदों को कहना चाहिए। चोरी गया द्रव्य मिलेगा या नहीं, इस तरह का प्रश्न करने पर जो होता है तो चौराहृतस्य द्रव्यस्य प्राप्तिश्चैव भविष्यति इति प्रश्ने कृते खंडम धनलाभोद्भवं कुरु आद्यस्य क्रोधभवं खंडम मनयोर्गतो दलं दाखिलं वा बयाजं स्यात् तदा शीघ्रं हि लभ्यते अन्यथा नैव लाभं स्यादुकलान् समय भवेत्। यदि प्रश्नकर्ता प्रश्न करे कि चोरी गई वस्तु मिलेगा या नहीं, ऐसा प्रश्न करने पर पासे डालकर प्रस्तार बनावे। अब प्रस्तार की दूसरी 11वीं और पहली 14वीं सकल को गुना कर 2 सकल बनावे, फिर इन दोनों को गुना कर 1 सकल बनावे। यदि यह सकल दाखिल या ब्याज हो तो धन शीघ्र मिलना चाहिए। इनसे भिन्न सकल उक्त स्थान में हो तो धन नहीं मिलना चाहिए। यदि 15वें घर में उकला सकल परी हो तो भी धन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। कितने धन का लाभ होगा? अथवा शुभ दाखिल सावितम वा द्वितीय के तदा सर्वधन प्राप्तिर शुभेर्धम च लभ्यते मुनकिले शुभे अप्यधर्म शुभे खारिजे नहि द्वितीय चाष्टमे गेहे खारिजम च जदा भवेत् चौरस्यापि च गेहादि धर्मन्यत्र गच्छति एवं चौरस्य प्रश्नं च कथितं सप्तमे गृहे। यदि प्रश्न करे कि कितने धन की प्राप्ति होगी, तो उस समय इस तरह के प्रश्न करने पर प्रस्तार के दूसरे घर से विचार करें। यदि प्रस्तार के दूसरे घर में शुभ दाखिल या साबित सकल हो तो संपूर्ण धन का लाभ होगा। यदि अशुभ दाखिल या साबित सकल हो तो आधा धन मिलना चाहिए। यदि शुभ मुनकलीब सकल हो तो भी आधा धन मिलना चाहिए। यदि उक्त घर में अशुभ खारिज सकल हो तो कुछ भी धन नहीं मिलेगा। यदि दूसरे और 8वें घर में खारिज सकल हो तो चोर के घर से भी धन दूसरी जगह चला गया, ऐसा कहना चाहिए। इस तरह 7वें घर से चोर का प्रश्न का विचार बताना चाहिए। अब कहते हैं सोना बनाने वाला और देवताओं के स्थान ज्ञान। अनेनैव प्रकारेण स्वर्णकर्तिं निरीक्षयेत् देवान् निरीक्षयेत् कुत्र देशे ग्रामे गृहेषु च भौमस्य सकलाभ्यां च अस्ति नास्ति विलोकयेत् शेखं च चौरवज्ञेयं सर्वं निश्चित्य संवदेत्। पूर्वोक्त प्रकार से सोना बनाने वाला और देवताओं के स्थान का ज्ञान करना चाहिए। अर्थात सोना बनाने वाला और देवता जिस देश में, किस गांव और किस घर में है, इसका विचार करना चाहिए। यदि प्रस्तार की 7वीं सकल मंगल की हो तो पूर्वोक्त व्यक्तियों की स्थिति प्रष्टव्य स्थल है। यदि 7वीं सकल मंगल की नहीं हो तो पूर्वोक्त व्यक्तियों की स्थिति प्रष्टव्य स्थल पर नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। शेष सब चोर की तरह निश्चय करके करना चाहिए।